डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हर यूज़र के पास वर्किंग कॉपी होती है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम सेंट्रल सर्वर पे रिलाई नहीं कर रहा होता। यूज़र के पास जो वर्किंग कॉपी है उसमें वो अपने चेंजेस कमिट करता रहे, लोकली रिकॉर्ड बनता रहता है। आप जब चाहें उसको सेंट्रल सर्वर पे सबमिट कर दें। अगर आप सबमिट ना करें तो आप लोकली भी अपने पास उसके स्नैपशॉट बनाते चले जाएंगे, आप कमिट करते चले जाएं। लोकल कॉपी आपके पास मौजूद होगी, उसमें कमिट्स बनते जाएंगे और स्नैपशॉट बनते जाएंगे और आप उनको ट्रैक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हर यूज़र के पास अपनी कॉपी होती है, तो उसमें तमाम फाइल्स और उन फाइल्स की सारी मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन भी यूज़र के पास मौजूद होती है। तो हर सिस्टम एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम का सर्वर का सिस्टम होता है और उसमें पूरी फुल ब्लॉन इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो इसलिए जब आप गिट पे काम करेंगे, और हमारे इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव भी गिट पढ़ना है, तो जब हम गिट पे काम करेंगे तो आपके पास, हर यूज़र के पास वो अपनी कॉपी होगी और वो उसमें चेंजेस करके अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और जब ज़रूरत पड़े उसको सेंट्रल सर्वर पे सबमिट कर दें। लेकिन लोकली भी कॉपीज़ बनती रहेंगी। सेंट्रलाइज सिस्टम में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी आपने चेंजेस किए, या तो आपने कमिट किए या नहीं किए, देयर इज़ नो अदर थिंग। आपने कमिट किया, इसका मतलब सेंट्रल सर्वर पे चला गया। आपने कमिट नहीं किया, इसका मतलब सेंट्रल सर्वर पे नहीं है। आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, वो चीज़ लॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देखें सेंट्रल सर्वर से आप हर यूज़र अपनी कॉपी लेता है जो कि वर्किंग कॉपी होती है, उसको पुल कहते हैं। इनिशियली जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे तो आप क्लोन करेंगे, उसके बाद जब भी आपने चेंजेस सेंट्रल सर्वर से लेने आप कहेंगे पुल, जब भी आपने सेंट्रल सर्वर पे चेंजेस भेजने होंगे आप कहेंगे पुश। उसके अलावा वो आपकी मशीन पे वर्किंग कॉपी मौजूद है। अब आपने जो भी चेंजेस किए अपने मशीन पे, उसको आपने अपडेट और कमिट करना है, तो वो आप अपने सिस्टम पे भी करते रहेंगे। आपको सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत नहीं है कि ताकि आपके चेंजेस रिकॉर्ड होते चले जाएं, कमिट होते चले जाएं। कल आकर मैं मज़ीद कोई काम करूं तो मैं प्रीवियस चेंजेस को वेरीफाई करना चाह रहा हूं, तो वो कमिट हो चुके होंगे, स्नैपशॉट में मौजूद होंगे। इसको ऐसे समझें, आज मैंने एक फ़ाइल में चेंज किया user.js, उसमें मैंने लिखा हेलो। सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा कि उसमें आज मैंने चेंजेस किए, कल आया, कल मैंने उसमें आके लिखा वर्ल्ड, तीसरे दिन आया मैंने लिखा बाय। अब मैंने उसको क्योंकि सेंट्रल सर्वर पे नहीं भेजा था, तो मैं अगर ट्रैक करना चाहूँगा पहले दिन मैंने क्या किया था, मुझे नहीं मिलेगा। अभी तो 3 वर्ड्स हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं, जनरली मुझे नहीं मिलेगा सेंट्रल सर्वर के केस में। इसके लिए करना मुझे ही पड़ेगा कि आज मैंने हेलो लिखा है, सेंट्रल सर्वर को सबमिट करूँ, कल मैंने उसमें वर्ल्ड लिखा, सेंट्रल सर्वर को सबमिट करूँ। अब मैं ट्रैक कर सकता हूँ सेंट्रलाइज सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ऐसा नहीं है। मैंने अपने पास अपनी वर्किंग कॉपी ली, मैंने उसमें फाइल में लिखा हेलो और उसको कमिट कर दिया लोकली अपने पास। कल आया, मैंने उसमें वर्ल्ड ऐड किया, कमिट किया लोकली अपने पास। तीसरे दिन आया, मैंने कमिट किया बाय अपने पास। सेंट्रल सर्वर पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ कि पिछले 3 दिनों में मैंने फाइल में क्या चेंज किया। अब 3 दिन बाद मैं चाहता हूँ सबमिट करना, मैं 1 दिन बाद भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं 3 दिन बाद जब मैं इसको सेंट्रल सर्वर पर सबमिट करूँगा, मैं पुश करूँगा, सेंट्रल सर्वर के पास 3 दिन के कमिट्स इन्फॉर्मेशन जाएगी और वो 3 दिन के हिसाब से रिकॉर्ड होगी। तो सेंट्रल सर्वर के पास भी रिकॉर्ड होगा कि पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या चेंजेस आए। जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जब भी मुझे सेंट्रल सर्वर पे इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होगी, तो मैं एक टर्म है जिसे हम यूज़ करते हैं, जब हम डिटेल में गिट पे पहुँचेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को करके देखेंगे। टर्म है पुश, कि मैं सेंट्रल सर्वर पे डेटा सबमिट कर रहा हूँ, तो उस टर्म को पुश कहते हैं। और अगर मुझे सेंट्रल सर्वर से मुझे ये चेक करना है मेरे किसी और टीम मेंबर ने कोई चेंजेस करके सेंट्रल सर्वर पे भेजे हैं, तो अगर मैं वो देखना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा पुल। तो मेरे पास सेंट्रल सर्वर पे अगर किसी ने सबमिट चेंजेस की होंगी तो उनको मैं पुल करूँगा, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। यहाँ हमें
एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब भी आप टीम में काम कर रहे होते हैं, जो ये मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की, ये प्रॉब्लम जब आप टीम में काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पुश करेंगे, पुल करेंगे, क्या पुश करेंगे, क्या पुल करेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 2 टीम मेंबर्स हैं, मैं और XYZ, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम। अब उस यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक सेंट्रल सर्वर, ताकि मैं एक उस पर रिपोजिटरी बनाऊं और हम दोनों उसमें काम करें। तो मैंने क्या किया, एक सेंट्रल सर्वर पे रिपोजिटरी बनाई यूज़र मैनेजमेंट के नाम से, और हम दोनों दोस्तों के पास वो फाइल रिपोजिटरी उसका एक्सेस मौजूद है। अब उसमें हम दोनों ने उसको क्लोन किया, इस वक्त एम्प्टी है। मैंने उसमें फ़ाइल ऐड की user.js, मेरे दोस्त ने उसमें ऐड की administrator.js। अब 2 फाइल्स मौजूद हैं। अब मेरे पास जो फोल्डर नज़र आ रहा है मुझे, उसमें user.js है, क्योंकि मेरे दोस्त ने ऐड किया है administrator.js, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब जब तक वो उस फाइल को सेंट्रल सर्वर पर सबमिट नहीं करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता भी नहीं चलेगा। अब हम इस तरह देखते हैं कि मैंने user.js में चेंजेस की और अपनी फ़ाइल को कमिट किया, वो मेरे सिस्टम पर ही मौजूद है। अब मैंने उसको पुश किया तो वो एक सेंट्रल सर्वर पे पहुंच गई, जो हमारा सेंट्रल सर्वर था, उस सेंट्रल सर्वर पे वो फाइल पहुंच गई user.js। अब मेरा जो दोस्त था उसने administrator.js बनाई थी, उसे तो नहीं पता user.js कोई फाइल मौजूद है, क्योंकि वो मैंने बनाई है। अब वो क्या कर सकता है, वो करेगा ये कि पुल कॉल करेगा। जब वो पुल करेगा तो सेंट्रल सर्वर उसके सिस्टम पे user.js भेज देगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मुझे उसे बताना नहीं पड़ रहा कि भाई एक मैंने फ़ाइल बनाई है। जब भी वो पुल करेगा, जो भी फाइल मैंने बनाई होगी उसमें जो भी चेंजेस किए होंगे वो उसे मिल जाएंगे। यहाँ बेनिफिट ये है कि जब आप टीम में काम कर रहे होंगे तो आपको किसी को ये नहीं बताना मैंने क्या चेंज किया है, किस फाइल में चेंज किया है। मैं एक फ़ाइल में चेंज करूँगा, सबमिट कर दूँगा, टीम मेंबर जब भी अपना काम करेगा वो पुल करेगा, उसे वो चेंजेस मिल जाएंगी। जब वो अपना काम पुश करेगा, उसने administrator.js पुश किया, अब मेरे पास वो तो मौजूद नहीं है, मेरे पास तो user.js है, लेकिन वो सेंट्रल सर्वर पे आ गया डेटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं उसको पुल करूँगा तो user.js तो मेरे पास पहले से मौजूद है, administrator.js भी मेरे पास आ जाएगी।